तो चलिए बच्चों, आज आपके सामने शुरू करेंगे एक ऐसे सेशन को जिसके अंदर आपको काफी स्ट्रॉन्ग आइडिया मिलेगा कि आपको जेई मेन के बेसिस पे कौन से टॉप कॉलेजेस मिलते हैं। ट्रस्ट मी बच्चों, इट इज वेरी आई ओपनर डेटा। और जितनी आपको एक्साइटमेंट अपने रिजल्ट की है, इस टाइम पे ये सेशन आप सबके लिए आपकी इस एक्साइटमेंट को और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और आपको काफी स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी मिलेगी कि अगर आप जेई मेन के स्कोर पे बेस्ट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो उसकी क्या कट ऑफ बच्चों रहने वाली है। इसके अंदर एनआईटीज भी हैं, ट्रिपल आईटीज भी हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट हैं लेकिन जेई मेन के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो जोसा के अंडर नहीं आते बट जेई मेन के स्कोर को यूज करके आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। तो मतलब पूरे इंडिया में हमारे जेई मेन के स्कोर के बेसिस पे जो टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ रहती है, आज आपको इस सेशन के अंदर, एक ही सेशन के अंदर आपको आज वो मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक के साथ शुरू करें, बिकॉज यार ये जो सेशन है ये वाकई यार सेशन आपकी सिलेक्शन का सेशन है। ये सेशन आते हैं बेटा सीधा मुद्दे की बात पे। अब शुरू करते हैं आज के सेशन को, और आज के सेशन में सबसे पहले बेटा हमारी आएगी बात एनआईटीज की। तो टॉप कॉलेजेस में सबसे ऊपर जो आती है हमारी डेफिनेटली वो एनआईटीज आती है, जहां जेईई मेन के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन आपको मिलता है। तो आइए एक एक करके शुरू करेंगे, जहां पे मैं आपको होम स्टेट कोटा भी बताऊंगा, ऑल इंडिया कोटा की भी कट ऑफ बताऊंगा, टॉप ब्रांच जो होती है कंप्यूटर साइंस उसकी कट ऑफ भी होगी, लास्ट ब्रांच की कट ऑफ भी पता चलेगी, और इसमें हाईएस्ट और एवरेज सैलरी क्या जाती है वो पता चलेगी। तो सिंगल सेशन के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। शुरू करते हैं। सबसे पहले यार ये जो एनआईटी है ये हमारे देश का सबसे नंबर 1 एनआईटी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस एनआईटी को, बड़ा अच्छा है ना कैंपस है, एंड इट इज एनआईटी ट्रिची। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम रहता है। आइए इस कैंपस के अंदर जाने के लिए देखते हैं क्या कट ऑफ रहती है जेईई मेन के स्कोर की। तो अगर आपका उद्देश्य इसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच है और अभी हम ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं, यानी कि अदर स्टेट कोटा की बात कर रहे हैं, तो ये लास्ट ईयर की लेटेस्ट जो जोसा की कट ऑफ हैं ये वो आपको पता लग रही है। तो 1224 रैंक आपको यहाँ पे मिल जाता है। 1224 रैंक पे आपकी ये कट ऑफ चली जाती है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको मार्क्स चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं आपको 250। तो 250 मार्क्स आपके बेसिकली 1224 मतलब 99.9 परसेंटाइल, 99.9 परसेंटाइल के आसपास जाएगी। और 1224 रैंक अगर आप ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है ना, तो आपको बेसिकली मतलब वही है, टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच में जाना है तो भैया बहुत अच्छी खासी मेहनत लगती है। तो भैया डेफिनेटली आसान काम नहीं है। और लास्ट ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग यहाँ पे लास्ट ब्रांच गई थी, जिसका ऑल इंडिया लेवल पे 24,000 रैंक के आसपास कट ऑफ गया था, और 24,000 रैंक लगभग लास्ट ईयर 170 मार्क्स पे आया था। इस बार आप 5-10 नंबर और बढ़ा लीजिए, मतलब 98.3 परसेंटाइल तक आप जा सकते हैं। तो एंट्री लेनी है तो 93.8.3, टॉप ब्रांच लेनी है तो 99.9 परसेंटाइल। हाईएस्ट पैकेज 10.8 लाख और सॉरी हाईएस्ट 40 लाख है, मीडियम पैकेज 10.8 लाख है। यार यहाँ पे अगर मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, आप यहाँ पे इफेक्टिवली अगर देखेंगे हाईएस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, जिसकी वजह से एवरेज आपको काफी अच्छा और बैलेंस्ड एवरेज दिख रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे इतना पैकेज ले जाते हैं, और ओवरऑल जो इसका एक टैग है वो एक बहुत ही स्ट्रांग है आपकी ओवरऑल आगे कैरियर के अंदर भी। ठीक है, अगर मैं होम स्टेट कट ऑफ की बात बताऊं तो होम स्टेट के अंदर आप देख सकते हैं आपका कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ 5,000 के आसपास चला गया, और आपका जो लास्ट ब्रांच जो गया था वो 24,000 के आसपास गया था। तो यूजुअली होम स्टेट के अंदर पीछे वाले रैंक्स पे जाके आपको कट ऑफ मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एनआईटी ट्रिची की बात है। आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला जो है बेटा हमारा वो है हमारा एक ऐसा कैंपस, सोच के देखो जरा, फील करो। बीच बीच में जब कॉलेजेस आते जाएंगे ना, मैं तब आप लोगों को थोड़ा बहुत उस कॉलेज का एनवायरनमेंट, उस कॉलेज की हिस्ट्री थोड़ा बहुत बताता रहूंगा। तो अगर आप ऐसे कॉलेज को अगर आप देखें जो सामने समंदर को सोच के देखो, और ये लाइट हाउस जो है ये कॉलेज का लाइट हाउस है, और एक रास्ता निकलता है इस कैंपस का जो सीधा आपको बीच पे लेके आता है, सीधा बीच पे लेके आता है। सोच, रोज डेली शाम को इवनिंग वॉक, और कॉलेज भी आपका बहुत टॉप का। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस इन इंडिया हैविंग इट्स ओन बीच इज गाइस एनआईटी सूरतकल, जिसको एनआईटी कर्नाटका भी बोलते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस एंड इट हैज ओन लाइट हाउस। ठीक है, खुद का लाइट हाउस है, डेफिनेटली बच्चे यहाँ जाना चाहेंगे। तो एनआईटी सूरतकल की अगर मैं बात करूं तो सीएस ब्रांच यहाँ पे जाती है 1600 रैंक के आसपास, 1615 रैंक के आसपास। मार्क्स 250 इसके लिए चाहिए होते हैं, और परसेंटाइल जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है 99.9 परसेंटाइल। लास्ट ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो 27,000 तक क्लोज हुई थी, 165 मार्क्स आपको चाहिए होंगे, और ये ऑल ओवर इंडिया लेवल की बेटा यहाँ पे बात हो रही है। और 98.1 परसेंटाइल पे आपका बेसिकली लास्ट ब्रांच मिला। मतलब अगर आपको एंट्री चाहिए इसमें कि कॉलेज में सिर्फ एंट्री हो जाए बस, है ना, बीच के सामने कॉलेज कर लूं, तो 98.1 परसेंटाइल अप्रॉक्सीमेटली 165 नंबर तक आपको ये मिल जाता है। हाईएस्ट पैकेज 44 लाख, मीडियम पैकेज 23 लाख, बहुत जबरदस्त है। हाईएस्ट ज्यादा नहीं है लेकिन उसके बावजूद मीडियम 23 लाख है। तो कॉलेज भी अच्छा, सुंदर खूबसूरत कॉलेज, पैकेजेस भी अच्छे, होम स्टेट कट ऑफ भी आपके सामने यहाँ पे रखी गई है।
मैं कई बार बता चुका हूं, होम स्टेट के अंदर आपको, अगर आपके होम स्टेट में एनआईटी है तो यूजुअली आपको बेटर ऑप्शंस मिलती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच 3000 के आसपास तक चलेगी, और जो लास्ट ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे 27,000 है, स्टेट कोटा के अंदर आपकी 41,000 के आसपास चलेगी, मतलब 150 नंबर के आसपास भी आपको एनआईटी कर्नाटका होम स्टेट के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो होम स्टेट वाला एनआईटी जो है बेटा वो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एक बेटर ऑप्शन और पॉसिबिलिटीज देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ एनआईटी सूरतकल का डेटा, ऐसी बेटा एनआईटी वरंगल का डेटा मैंने डाल दिया है। हाईएस्ट पैकेज भी लिखा है 62 लाख, एवरेज पैकेज 12 लाख ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप सीएस ब्रांच जाना चाहते हैं टॉप ब्रांच, तो 2100 रैंक पे क्लोज हुई, अगेन 99.9 परसेंटाइल, 250 मार्क्स, और 159 मार्क्स पे ऑल इंडिया लेवल पे आपकी लास्ट ब्रांच है ना केमिस्ट्री वाली चलेगी। और अगर होम स्टेट में देखेंगे तो और पीछे जाएगा आपका 2800 पे सीएस खत्म हो रहा है, और लास्ट ब्रांच जो है वो 45,000 के आसपास यानी कि 146 मार्क्स तक आपकी चली गई है। ठीक है जी, इसके बाद जो अगला एनआईटी आ रहा है बेटा, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनआईटीज, जिसको बोलते हैं एनआईटी रूरकेला। इसकी अगर मैं आपको खास बात बताऊं, इसका सबसे बड़ा कैंपस है, 1200 एकड़ में ये बनाया गया। ये जो कैंपस है ये 1200 एकड़ का हमारा कैंपस है, और इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स जो है वो थर्ड हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट इनटेक सीट्स है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स अगर किसी कैंपस में है ना, थर्ड नंबर पे, तो वो हमारा देखो, तो कैंपस 1200 एकड़ का है, और थर्ड हाईएस्ट ये नंबर ऑफ सीट्स बेसिकली ऑफर करता है, लगभग 1200-1300 के आसपास इसके अंदर सीट्स हैं, और बहुत पुराना कैंपस है। अगर इसकी अगर मैं कट ऑफ बताऊं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सीएस ब्रांच 2900 रैंक के आसपास आपकी गई है, 235 मार्क्स पे, 99.8 परसेंटाइल। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 99.8 परसेंटाइल पे भी आपको टॉप ब्रांच मिल रही है। लास्ट ब्रांच 96.6 परसेंटाइल तक जाती है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे 48,000 तक है। तो मतलब अगर आप इंडिया के लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप 50,000 के आसपास भी आ जाते हैं, तब भी आपको टीयर 1 एनआईटीज के अंदर एंट्री बच्चों मिल जाती है। ठीक है, होम स्टेट के अंदर तो 73,000 तक भी बेटा आपको लास्ट ब्रांच बेसिकली मिल गई है। ठीक है जी, इसके बाद एनआईटी इलाहाबाद का डेटा आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब डेफिनेटली बेटा मैं आगे जिसको स्नैपशॉट लेना हो वो ले लीजिएगा अपन, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, बच्चे अपना पूरा डेटा इंफॉर्मेशन ले जा पाए। इसके बाद आता है बेटा हमारा एनआईटी कैलीकट। कैलीकट की अगर मैं आपको बात बताऊं, सबसे हाईएस्ट इनटेक ऑफ सीट्स जो है, हाईएस्ट इनटेक ऑफ सीट्स जो है वो एनआईटी कैलीकट में है। इसकी खास बात बताऊं, इसका खुद का अपना एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है पूर्णा। इसका खुद का एक अपना सुपर कंप्यूटर है जिसको हम पूर्णा बोलते हैं, एंड इट इज एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स आल्सो। तो जो इस कैलीकट कैंपस में जाएगा, आपको वहां पे सुपर कंप्यूटर को चलाने का पूरा मौका और एक्सपोजर मिलेगा। कट ऑफ की बात करूं तो सीएस अगेन 4000 के आसपास जा रही है इंडिया लेवल पे, और लास्ट ब्रांच बायोटेक 35,000 पे खत्म हो रही है। होम स्टेट के अंदर पीछे गया है, 9,000 तक सीएस मिल जाता है, और लास्ट ब्रांच 32,000 तक मिल जाती है, मैक्सिमम 50 लाख, मीडियन पैकेज 14 लाख। ठीक है जी, जयपुर का डेटा आपके सामने है, एनआईटी जयपुर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ऐसी नागपुर का डेटा आपके सामने है, आप अपने रेफरेंस के लिए रखिए। ऐसे ही सूरत का, एनआईटी सूरत का जो डेटा है वो भी आपके सामने है, 74,000 तक आपको लास्ट ब्रांच बेसिकली मिल जाती है, बाकी ऑल इंडिया लेवल की कट ऑफ भी गिवन है। ऐसे एनआईटी कुरुक्षेत्र जो कि टीयर 1 एनआईटी का लास्ट एनआईटी बेसिकली रहता है, इसकी भी अगर आप देखेंगे 6,000 तक सीएस ब्रांच मिलती है, होम स्टेट में 8,000 तक आ जाती है, लास्ट ब्रांच 39,000, होम स्टेट में 43,000। ठीक है जी, और अगेन मैक्सिमम बहुत अच्छा बच्चे आजकल यहाँ पे निकाल रहे हैं, 1.25 सीआर तक गया है, एवरेज पैकेज 10 लाख है। ठीक है, चलिए, और दुर्गापुर की अगर बात करूं तो दुर्गापुर का डेटा भी आपके सामने है, और अब बात करेंगे मेरे भाई आपकी ट्रिपल आईटीज की। ठीक है, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रिपल आईटीज। ट्रिपल आईटीज का बेसिकली कैसा कट ऑफ रहता है, तो टॉप ट्रिपल आईटीज की बात करेंगे, और टॉप ट्रिपल आईटीज में सबसे पहला जो ट्रिपल आईटी हमारे देश के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था वो था हमारा ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज द नंबर 1 ट्रिपल आईटी। इनफैक्ट जो हमारे प्राइमरी आईआईटीज है ये उनसे भी बेटर है। ठीक है, उनमें से भी कुछ आईआईटी से ये बहुत अच्छा है। टॉप के अगर 3-4 छोड़ दो तो बाकी जो है हमारे, ये उनसे भी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, ड्यू टू इट्स ओन कल्चर, इसका जो रिसर्च सेंटर है, और ओवरऑल इसका जो ओवरऑल इंप्रेशन है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद की अगर मैं आपको बात बताऊं तो दिस वाज द फर्स्ट ट्रिपल आईटी जो इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ, और ये जो हमारे देश द्वारा जो 25 एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म किया, उसके अंदर ट्रिपल आईटी हैदराबाद का बहुत नाम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट द्वारा भी इनको पुरस्कार मिलते रहते हैं कि एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म किया। इसके अंदर एंट्री लेने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इन सभी तरीकों पे नहीं जाऊंगा, मोटे मोटे बता देता हूं। इनका एक खुद का अपना पेपर होता है यूजीडब्ल्यू, इसको क्वालिफाई करके भी आप जा सकते हो, और एक होता है जेई मेन। तो आपको क्या करना है, जोसा के अंडर ये नहीं आएगा, आपको जेई मेन के अंदर जो आपका स्कोर होगा उस स्कोर के बेसिस पे आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद की वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ेगा।
तो आप जेईई मेन के स्कोर के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, बट अलग से अप्लाई करना पड़ता है। लेटेस्ट कट ऑफ बता रहा हूं 2024 की। तो भैया इसके अंदर अगर आपको सीएस ब्रांच में जाना है, ठीक है, तो सीएस ब्रांच बेटा बहुत हाई कट ऑफ पे जाती है, 99.96 परसेंटाइल, मतलब 99 से भी ऊपर। तो इसके लिए जेईई मेन का जो रैंक था वो था 866। सोच रहे मेरे भाई, तू सोच के देख, मतलब ये सभी बच्चों को आईआईटीज की सीट भी मिल रही होगी जो यहाँ जा रहा होगा। तो वो आईआईटीज की सीट छोड़ के बच्चे इस कैंपस में जा रहे हैं। 255 मार्क्स के आसपास ये आपकी आएगी कट ऑफ। और अगर आप लास्ट ब्रांच की बात करें तो दो ही ब्रांचेस हैं वैसे तो, ईसीई, तो इसकी जो कट ऑफ है ये भी बहुत अच्छी खासी है, 2000, मतलब ये ऑल इंडिया लेवल पे 2000 पे कॉलेज ही खत्म हो जाता है आपका। तो 245 मार्क्स पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिलती है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर। क्यों इतना हुआ है ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो, एवरेज पैकेजेस देख लो। हर साल एवरेज पैकेज 30 लाख, 32 लाख, 34 लाख आपका गिवन है। हाईएस्ट करोड़ों में नहीं है, विच इज वेरी गुड थिंग। हाईएस्ट सीआर में ना होने के बावजूद एवरेज 30 लाख देना मतलब कॉलेज में दम है, ठीक है। तो फीस थोड़ी ज्यादा है डेफिनेटली, खर्चे वर्चे मिला के हॉस्टल के 25-26 लाख बन जाती है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस कॉलेज का जो माहौल है नेक्स्ट लेवल है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड, जिसको मौका मिले जरूर इसको एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट बच्चों आता है हमारा ट्रिपल आईटी बैंगलोर। अब ट्रिपल आईटी बैंगलोर की सबसे जबरदस्त बात क्या है, एक तो ये बैंगलोर में है, तो बैंगलोर की लोकेशन का इसको बहुत एडवांटेज मिलता है। दूसरा, ट्रिपल आईटी बैंगलोर में आज से 1 साल पहले सिर्फ 5 ईयर प्रोग्राम्स चलते थे। इन्होंने पिछले साल ही पहली बार 4 ईयर प्रोग्राम्स में लॉन्च किए, जिसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। इसका जो कैंपस है वो इन्फोसिस जो कंपनी है हमारी इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, उसके बिल्कुल सामने है। तो ओवरऑल इसकी जो लोकेशन है वो आईटी हब के अंदर है, जिसका बहुत ज्यादा बेनिफिट ओवरऑल लोकेशन का प्लेसमेंट्स के अंदर बच्चों को यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन्फोसिस के सामने इसका कैंपस है। और अगर मैं इसकी कट ऑफ्स बताऊं तो जो हमारी 5 ईयर, जो सबसे पुरानी ब्रांचेस थी वो 5 ईयर वाली थी। ये जो नई बीटेक 4 साल वाली इंट्रोड्यूस की है ये इन्होंने लास्ट ईयर ही की है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 120 सीटें थी, 8000 रैंक पे ही खत्म हो गया, ठीक है। और उसके लिए डेफिनेटली 99.4 परसेंटाइल चाहिए होगी। मार्क्स जो गए होंगे वो 203 के आसपास गए होंगे। ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थी 30 सीटें उसकी थी, 11000 तक चलेगी। और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 60 सीटें थी, 12000 तक चलेगी, ठीक है। तो मोटी मोटी बात आप देख सकते हो कि 10 से 12000 तक आपका ये ट्रिपल आईटी बैंगलोर खत्म हो जाता है। और ये जो 5 ईयर वाले जो है हमारे सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 30 सीटें हैं, वो भी आपका 9000 13000 के आसपास बेसिकली आपका कट ऑफ रहता है। तो मतलब आपको 99 से प्लस परसेंटाइल लानी पड़ेगी, तभी ट्रिपल आईटी बैंगलोर के आपके चांसेस बेसिकली बनते हैं। एवरेज पैकेज 24 लाख, हाईएस्ट पैकेज 2 CR। प्लेसमेंट सिलेक्शन परसेंटेज देख लो, 96% बच्चे सीएस में प्लेस हो गए और 100% बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में प्लेस हो गए। जबरदस्त कॉलेज, नो सेकंड थॉट। अगला जो ट्रिपल आईटी है मेरे भाई वो है हमारा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद बेटा बड़ा अच्छा ट्रिपल आईटी है। अच्छा, जो ट्रिपल आईटी बैंगलोर और जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद है ये हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, तो ये मत सोचना वो इंटरनेशनल है ये इंडियन है तो कुछ फर्क है। ये भी इक्विवेलेंट वेरी गुड कॉलेज है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की अगर मैं बेस्ट बात बताऊं, इस कैंपस के अंदर कोडिंग कल्चर बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इसके जो इल्यूमिनाइज हैं उनका बहुत स्ट्रांग एक नेटवर्क है सिलिकॉन वैली यूएस के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ की प्लेसमेंट्स नेक्स्ट लेवल जाती हैं। तो ये सारी बातें मैंने लिखी हैं। सबसे ज्यादा सिलिकॉन वैली में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के हैं। वो किसी आईआईटी के नहीं है, किसी एनआईटी के नहीं है, वो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बच्चे हैं। एंड इनका जो कोडिंग कल्चर है उसने डेफिनेटली बच्चों को ओवरऑल ग्रूम करने में बहुत हेल्प किया है, ठीक है। और आप देख सकते हो उसका रीजन 30 लाख हमारा मीडियन पैकेज है। मीडियन सीटीसी इज 30 लाख और मैक्सिमम जो है वो हमारा सीआर के अंदर है, ठीक है। डोमेस्टिक भी आपका 1.2 CR है और इंटरनेशनल भी आपका 1.25 CR है। एंड अगेन यू कैन सी द कट ऑफ्स ऑफ द ब्रांचेस, 5000-7000 के आसपास आपकी बेसिकली रैंक्स की कट ऑफ गई है फॉर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। नेक्स्ट ट्रिपल आईटी जो है बेटा वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिस इज आवर ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल आईटी है ट्रिपल आईटी ग्वालियर है। हमारे देश में सबसे ज्यादा पीएचडी प्रोफेसर आफ्टर आईआईटी रुड़की अगर कहीं पर हैं तो हमारे ट्रिपल आईटी ग्वालियर के हैं, ठीक है जी। तो 100% जो प्रोफेसर हैं हमारे वो हमारे सारे के सारे पीएचडी डिग्री वाले जो है आईआईटी रुड़की के बाद है ना, सबसे ज्यादा जो पीएचडी प्रोफेसर हैं वो सारे हमारे ट्रिपल आईटी ग्वालियर के अंदर है। तो इसका जो एकेडमिक्स है वो बहुत ही अच्छा है। एवरेज सीटीसी 24 लाख, मैक्सिमम 64 लाख। कट ऑफ्स आपके सामने स्क्रीन पे मैंने दी हुई है, ठीक है। तो ऐसे ट्रिपल आईटी ग्वालियर है, देन बच्चों लखनऊ है। अब डेफिनेटली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सबके बारे में बात नहीं करेंगे, बट ये सारे अच्छे ट्रिपल आईटीज हैं। पैकेजेस आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। जबलपुर ट्रिपल आईटी पुणे,
ट्रिपल आईटी पुणे में आपको बता देता हूं, पुणे में दो तरह के ट्रिपल आईटी हैं, एक इंटरनेशनल एक इंडियन। ये इंडियन वाला ट्रिपल आईटी है, ये अच्छा है, ठीक है, तो उसका कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसे कांचीपुरम डेटा आपके सामने है, और ट्रिपल आईटी वडोदरा, ठीक है, ट्रिपल आईटी वडोदरा की अगर मैं बात बताऊं तो इसकी जो है हमारा, इसका एक सेपरेट कैंपस है दमन एंड दीव में। तो आपको बताता हूं वडोदरा ने क्या किया है, एक दीव आइलैंड है, वहां पे एक और कैंपस खोला है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है, तो बड़ा अच्छा कैंपस है वो आपका। तो वडोदरा की जो कट ऑफ्स हैं वो आपके सामने है। सीएस ब्रांच 21,000, आईटी ब्रांच 23,000, हमारा एवरेज पैकेज 15 लाख और मैक्सिमम पैकेज आपका 1 CR, अच्छा है। और ये कैंपस जो मैं आपको बता रहा था ना, ये दीव कैंपस है, तो बड़ा ही अच्छा न्यूली कंस्ट्रक्शन कैंपस है, आइलैंड के ऊपर है, एंड इट इज मेजरली मेंट फॉर द इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स, ठीक है ना। तो लोकेटेड एट द ब्यूटीफुल आइलैंड एंड इट इज स्पेशली क्रिएटेड फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे 32,000 तक आपको ये मिल जाता है, और 14 लाख हमारा एवरेज, और मैक्सिमम जो था वो हमारा 43 लाख था। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी देख सकते हो 15 लाख 1.2 CR, अमेजिंग कॉलेजेस आपके, ठीक है जी। इसके अलावा बेटा और बहुत सारे और कॉलेजेस हैं जो जोसा के अंडर नहीं आते, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जोसा के अंडर नहीं आते, लेकिन उनका भी अगर आप देखेंगे रेपुटेशन मार्केट में बहुत ही अच्छा है कंपनीज के अंदर। इनमें एक हमारा बड़ा अच्छा कॉलेज आता है बेटा हमारा, ये DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपने सुना होगा। तो बेटा ये जो 4-5 दिल्ली के कॉलेजेस हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ये एक स्पेशल काउंसलिंग होती है जैक दिल्ली। तो ये जो है ये हमारे जैक दिल्ली के थ्रू, बेसिकली जेई मेन का स्कोर ही होगा, और जैक दिल्ली के थ्रू, जैसे जोसा क्या करती है, सारे NIT, सारे IIT, सारे ट्रिपल आईटीज के थ्रू की एडमिशन को फिल करती है। ऐसे ये दिल्ली के 5 कॉलेजेस का NSUT DTU 5 कॉलेजेस का ग्रुप है जो जैक दिल्ली के थ्रू अपनी एडमिशन लेते हैं। इन सभी कॉलेजेस में दिल्ली के बच्चों का भी एक रिजर्वेशन होता है अलग से, और कुछ रिजर्वेशन ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी होता है, ठीक है। तो दिल्ली के बच्चों को डेफिनेटली इसमें काफी एडवांटेज मिलता है, थोड़ी कट ऑफ पीछे जाती है, और इंडिया लेवल पे थोड़ी कट ऑफ ऊपर जाती है। तो अगर मैं DTU की बात करूं, इसमें CS ब्रांच हमारी जो गई है, ये जैक दिल्ली की लेटेस्ट कट ऑफ है। CS जो दिल्ली ब्रांच गया है ये हमारा 13,000 रैंक के आसपास गया है आपका, है ना, दिल्ली के बच्चों के लिए। और लास्ट ब्रांच जो है हमारी बायोटेक वो गई है 76,000। तो मतलब बेसिकली दिल्ली के बच्चे 13 से 76,000 के बीच में इस कॉलेज के अंदर आ सकते हैं। CS ब्रांच 13 तक मिल जाएगी और लास्ट ब्रांच 76 तक मिल जाएगी। यही अगर आप आउटसाइड दिल्ली जाएंगे तो सीट्स कम है, ज्यादा रिजर्वेशन आपकी दिल्ली के बच्चों की है। तो आउटसाइड दिल्ली लास्ट ब्रांच 26,000 पे गई है, और जो हमारी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है वो हमारी 6,000 तक भी बच्चों को मिल गई है। कॉरेस्पॉन्डिंग जो परसेंटाइल मार्क्स लिखे हुए हैं, मैक्सिमम पैकेज 86 लाख है, एवरेज पैकेज 14 लाख है। अच्छा कॉलेज है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। ऐसे ही इसी का एक और भाई है NSUT, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, अच्छा कॉलेज है, अगेन जैक दिल्ली के थ्रू एडमिशन लेता है। मेरा खुद के कुछ फ्रेंड्स यहां से पास आउट हुए हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ। तो क्योंकि दिल्ली लोकेशन का बहुत एडवांटेज मिलता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पैकेज 82 लाख है, एवरेज हमारा 11 लाख है। आप देख सकते हो अगर हम दिल्ली के हैं तो CS ब्रांच 9,000 तक मिल जाएगी जेई मेन के स्कोर पे, और लास्ट ब्रांच हमें 79,000 तक मिल जाएगी। आउटसाइड दिल्ली 7,000 पे CS खत्म हो जाएगा, और लास्ट ब्रांच हमारी 29,000 तक आपको बेसिकली मिल जाएगी, ठीक है जी। एक और बड़ा अच्छा कॉलेज है जो जैक दिल्ली के थ्रू एडमिशन लेता है बेटा, वेरी वेरी ऑसम कॉलेज, एंड दिस इज स्पेशली फॉर गर्ल्स, सिर्फ वुमेन के लिए बना है। ऑल वुमेन्स कॉलेज है ना, जैसे ऑल गर्ल्स स्कूल होते हैं ना, तो ये ऑल गर्ल्स कॉलेज है, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। तो क्योंकि इसके अंदर अब डेफिनेटली सिर्फ गर्ल्स ही जा सकती हैं, तो गर्ल्स के लिए अच्छे एडवांटेजेस हैं। पीछे वाले रैंक्स पे भी बहुत अच्छी आपको यहाँ पे ब्रांचेस मिल जाती हैं। जैसे आप देख सकते हो कि CS ब्रांच दिल्ली में 45,000 तक लड़कियों को मिल जाती है, और ऑल इंडिया लेवल पे 28,000 तक मिल जाती है। लास्ट ब्रांच दिल्ली में 1 लाख तक तुम्हें मिल जाती है, और आउटसाइड दिल्ली में आपकी 40,000 तक भी आखिरी ब्रांच मिल जाती है। तो एवरेज पैकेज अगर आप देखोगे 56 लाख, और एवरेज 20 लाख है, हाईएस्ट जो है हमारा वो हमारा 56 लाख है। तो देख रहे हैं इसकी फीस भी कम है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल मतलब ये बेस्ट ROI है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है जी। इसके बाद बेटा हमारा आता है अगला ट्रिपल आईटी दिल्ली। अब मैं आपको बता दूं ये ट्रिपल आईटी दिल्ली, कहने को ट्रिपल आईटी हम बोल देते हैं, लेकिन ये ट्रिपल आईटी वाला नहीं है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वो वाली कैटेगरी नहीं है, इसका नाम अलग है। इसका नाम है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये भी अच्छा कॉलेज है, ये भी जैक दिल्ली के थ्रू एडमिशन लेता है, बस ये ट्रिपल आईटी नहीं है, ये बात याद रखना, क्योंकि ट्रिपल आईटी दिल्ली जब बोलते हैं तो लगता है ये भी ट्रिपल आईटी होगा, ये वो ट्रिपल आईटी नहीं है। तो इट इज अ प्राइवेट कॉलेज, सेमी प्राइवेट टाइप्स कॉलेज, और जिसके अंदर कुछ दिल्ली गवर्नमेंट भी फंड करती है, बट अच्छा कॉलेज है आपका, ठीक है। तो 51 लाख हमारा हाईएस्ट है, एवरेज हमारा 23 लाख है। इट्स अ गुड कॉलेज, अगेन कट ऑफ आपके सामने है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच दिल्ली के अंदर 18,000 तक चली जाएगी, ऑल इंडिया लेवल पे 9,000, और लास्ट ब्रांच हमारी जो है वो 32,000 पे जा रही है दिल्ली में,
ऑल इंडिया लेवल पे 11,000। तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है आपका ये इंडिया लेवल पर भी। ठीक है जी, डन है मेरे भाई, कूल है। तो बच्चों ये सारे टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ थी, जिसके अंदर मैंने कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, एनआईटी, ट्रिपल आईटी सब आपको बताए। आई होप आपको ये कॉलेजेस आपके जेई मेन के स्कोर के बेसिस पे काफी एक फेयर आइडिया देंगे अच्छे कॉलेजेस में कि आप कितना जा पा रहे हैं। बाकी बेटा अभी भी मैं आपको बार बार ये बात बोलूंगा, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करिए। अगर आपका स्कोर 120 से ऊपर चल रहा है, इमीडिएटली बेटा एडवांस की तैयारी करिए। खुद को अंडर एस्टिमेट मत करिए कि मैं कर नहीं पाऊंगा, निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे अच्छे बच्चे जो होते हैं वो छोड़ देते हैं और आपका कंपटीशन कम हो जाता है। तो अगर आप एक फेयर फाइट, और मैं हर साल इस चीज को देखता हूं, जो बच्चे 1 महीना ईमानदारी से अपने एडवांस को दे देते हैं, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बैच जो है एकलव्य बैच, ये वो बैच है जिसने तुम जैसे मैंगो बच्चों को हर साल आईआईटी के अंदर पहुंचाया है एक अच्छी सीट के साथ। इसका प्राइस अब बहुत अफोर्डेबल कर दिया गया है। इस बैच की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड है। बी ए पार्ट ऑफ दिस बैच एंड ट्रस्ट मी, ये बैच जिन्होंने बनाया है ना, वो कई सालों से खुद का जीवन ही एडवांस पे समर्पित कर चुके हैं। तो दे नो द टेक्सचर ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं, और इसीलिए जो हमारा एक डेडिकेटेड कंटेंट है जिसे हम बोलते हैं रैंक एक्सेलरेटर बुक्स, इस कंटेंट को हम इस बैच के अंदर करवाते हैं। ठीक है, और ये जो कंटेंट है ये हमारा खुद हैंड पिक्ड क्वेश्चन से क्रिएटेड है। एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। 30 से 40 सवाल एक सब्जेक्ट के, एक चैप्टर के आपको मिलते हैं, और वो ऐसे सवाल है कि वो आपका ओवरऑल पूरा हर एक क्वेश्चन अगले से अलग है। आपका पूरा जो एडवांस का हिस्ट्री है उस चैप्टर का, उससे आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, ये कंटेंट ही अपने आप में एक ऐसी पावर पैक चीज है जो आपके सिलेक्शन में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगी। आप चाहें तो अलग से कंटेंट भी ले सकते हैं एडवांस का, बट आई रेकमेंड आप बैच लीजिए, क्योंकि बैच के अंदर आपको इस कंटेंट की डिस्कशन क्लासेस का सपोर्ट भी मिलेगा, और आपके डेफिनेटली एडवांस की टेस्ट भी आपके होते रहेंगे, उनका भी डिस्कशन होता रहेगा। तो क्लासेस प्लस हार्ड कॉपी प्लस टेस्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा इस बैच के अंदर। बाकी आप कंटेंट या टेस्ट सीरीज भी अलग से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है। और अगर स्कोर हमारा 120 से कम है तो सेकंड थॉट मत दीजिए, फिर और जो बैकअप एग्जाम्स हैं उनके ऊपर भी अपनी मेहनत को जारी रखें। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसी टेस्ट सीरीज निकाली है जिसमें सभी एग्जाम्स का एक बंडल बना दिया है, और हर एग्जाम के हमने 10-10 टेस्ट डाले हैं। हर एग्जाम के 10-10 टेस्ट, एमएसटी के 10 है ना, बीएडी ट्रिपल ई के 10, बिट सेट के 10, हर एग्जाम के 10-10 टेस्ट डाल दिए। तुझे अलग अलग कुछ नहीं खरीदना, ये बस एक ले लीजिए, इससे आपके सभी बैकअप एग्जाम जो भी आप दे रहे हो 2, 4, 5 आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, डन है मेरे भाई। तो ये लिंक सारे के सारे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख जाते हैं। तो आप सभी बच्चे जो हैं जरूर अपनी जरूरत के हिसाब से कलमंदी से डिसीजन लें। जहां 2 साल भागे हो, अब रुको मत, 1 महीना और एक फाइट मारो। ठीक है, तो उसके बाद फिर जीवन में तुम्हें ये लड़ाई लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, बार बार ये बात बोलता हूं, खुद को हम खुद ही रोक लेते हैं। तो जहां इतना भागे हैं, और एक अपना साल, एक अपना शॉट जरूर फेर दीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, डन है, डन है। ठीक है मेरे भाई, कूल गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बच्चे शायद लिख रहे हैं कि इसको बेटा जिस कॉलेज के बारे में आप रिव्यू चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स में डाल दीजिए, अगर सपोर्ट आया तो मैं जरूर उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। बेटा लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, बच्चे पूछ रहे हैं, लिंक मैं दिखा देता हूं अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है। बहुत सिंपल है बेटा, देख इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाओ। ये हमारी वीडियो चल रही है, दिस इज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, तो यहाँ पे आपको देखो लिंक्स मिल जाएंगे। जेई एडवांस्ड एकलव्य बैच है ना, तो एकलव्य बैच का आपको लिंक दिख रहा है। ठीक है, और अगर आपको एकलव्य बैच का कंटेंट चाहिए, रैंक एक्सेलरेटर बुक्स या टेस्ट सीरीज चाहिए अलग से, वो भी ले सकते हो। बैच के अंदर आपको कंटेंट की हार्ड कॉपी, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए आई रेकमेंड आप बैच लीजिए। और अगर आपको वही बैकअप एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी एक्स्ट्रा माइल टेस्ट सीरीज यहाँ पे डाली हुई है। ठीक है, तो अगर आपको बैच पे आप क्लिक करते हो तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, आई गेस सर्वर थोड़ा, बच्चे शायद ट्रैफिक काफी होगा, मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। ठीक है, डन है, चलो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वेदांतु का ही पेज है, तो जैसे ही वो ओपन होगा तो आप वहां पे जाके ले सकते हैं। डन, डन, ठीक है मेरे भाई, डन है। ठीक है, एक बार ये शायद हो गया है, 1 मिनट, ये शायद खुल नहीं रहा है ना। ओके, खुल गया, हाँ अब खुल गया आपका। ठीक है, तो हाँ ये पेज खुल जाएगा आपका। ठीक है, केवल ट्रैफिक ज्यादा होता है वेबसाइट पे, तो ये वेदांतु का ही पेज है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिस इज विल ओपन अप। तो ये एकलव्य बैच है हमारा 2025 का, बस नीचे आ जा। ठीक है, यहाँ पे तो बाय फुल कोर्स पे क्लिक करियो, तेरे से मोबाइल पे ओटीपी आएगा और तेरे से तेरा एड्रेस पूछा जाएगा, क्योंकि तेरे घर पे हमने हार्ड कॉपी भी डिलीवर करनी है किताबों की। ठीक है, तो वो सबमिट करके लग जा।
ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा बैच है जो तुम्हारे जैसे मैंगो बच्चों को आईआईटी पहुंचाता है। हमने लास्ट ईयर 3000 बच्चे लिए थे, हम लिमिटेड बच्चे ही लेते हैं, ठीक है, और 1500 से 1600 बच्चे आईआईटी की सीट ले गए थे, ठीक है। तो इसका सिलेक्शन रेशो बेस्ट है। तो अगर कोई तुम्हें करवा सकता है इस वक्त 1 महीने में आईआईटी का धक्का, ये वो बैच है, ठीक है। डन है मेरे भाई। चलो ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम, टेक केयर।